छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने जो है अनावृत बीजी पौधों के बारे में चर्चा किया था। हमने बताया था कि अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज किसी आवरण, भित्र या खोल या फल के अंदर जो होते हैं वो बंद नहीं होते हैं। आज हम चल रहे हैं आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में चर्चा करें। आइए ध्यान दीजिएगा। एंजियोस्पर्म शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंजियोस, ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंजियोस एवं स्पर्मा से जो है मिलकर बना है, जिसमें जो है एंजियोस का अर्थ जो होता है आवरण में कवर, एवं जो होता है स्पर्मा का अर्थ जो है सीड होता है। सीड माने बीज होता है। इस प्रकार जो है एंजियोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ बीजावरण, बीज ऐसे बीज जिनमें आवरण हो, बीजावरण बीज वाले पौधे होता है। एंजियोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीजावरण जो है बीज वाले पौधे, ऐसे बीज जिनमें बीज होता है, बीज में आवरण होता है, पौधे होता है परंतु बीज जो होते हैं आवरण या भित्त या फल के अंदर जो होते हैं बंद होते हैं। क्या है? फिर समझिए। एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंजियोस एवं स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें एंजियोस का अर्थ आवरण, कवर एवं स्पर्मा का अर्थ जो होता है बीज, सीड होता है। इस प्रकार हमने बताया कि एंजियोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ बीजावरण व बीजावरण बीज वाले पौधे, ऐसे बीज जिनमें आवरण होता हो, बीजावरण बीज वाले पौधे है परंतु बीज जो होते हैं इनमें आवरण, भित्त या फल के अंदर जो होते हैं बंद होते हैं। जो आप अपने चारों तरफ पौधे जन्म देखते हैं वो सभी जो होते हैं आवृत बीजी पौधे। अब आइए हम चलते हैं आवृत बीजी पौधे के सामान्य लक्षण या एंजियोस्पर्म प्लांट के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं प्रायः स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। दूसरा, इनमें भी मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुभिद। क्या होता है? बीजाणुभिद स्पोरोफाइट होता है, जो जड़, तना एवं पत्ती में जो होता है विभक्त होता है। दूसरा, इनमें संवहन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम जो होता है उसमें सभी प्रकार के जो होते हैं उत्तर या कोशिकाएं होती हैं। दूसरा जो है इनमें पुष्प एवं फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इनमें अंडाशय उपस्थित होता है, जिससे जो आवृत बीजी पौधों में जो होता है फल का निर्माण होता है। दूसरा, इसमें जन्म के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पौधे क्या होते हैं? वो जननांग होते हैं। पौधे पुष्प क्या होता है? जनन का कार्य होता है। इनमें जन्म के लिए क्या होता है? पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नर जनांग को जो है पुमंग एंड्रोसियम एवं जो होता मादा जनांग को जो है क्या कहते हैं? जनांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। दूसरा, इनमें पुमंग जो होता पुंकेसर, अनेक स्टेमन से, पुंकेसर से जो होता है स्टेमन से मिलकर, एवं जनांग जो होता है ये अंडर कार्पेट से जो होता है मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, इनमें प्रत्येक पुंकेसर जो होता है पुतंजलि, फिलामेंट, पुतंजु एवं जो है प्रागकोश एंथर में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट, इनमें प्रागकोश को प्रागधानी भी कहा जाता है। इनमें प्रागकोश या प्रागधानी में जो होता है प्रागमात्र कोशिकाएं या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का जो होता है निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं या परागकणों से, इनमें सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों से अंकुरण के द्वारा अपरिपक्व नर हीमोग्लोबिन का विकास होता है तथा इसका आगे का विकास जो होता है अंडक परिचालन के अंदर होता है। नेक्स्ट, इनमें अंडक जो होता है ये तीन भागों अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में जो होता है ये विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अंडाशय जो होता है
अंडक का जो होता है यह आधारीय भाग होता है। क्या होता है? आधारीय भाग होता है, जिसमें बीजांड उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बीजांड में मुख्य होता है बीजांड भाग होता है जो द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, जिससे अर्थसूत्री एवं सूत्री विभाजन द्वारा मादा युग्मकोद्भिद जो होता है विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें मादा युग्मकोद्भिद जो है 7 कोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय एवं जो है 8 केंद्रीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें परागण विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु एवं जंतुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है यह ऐसे पौधे होते हैं जिनमें निषेचन 2 बार होता है, अर्थात द्विनिषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन से पहले युग्मनज बनता है। क्या बनता है? जायगोट, और उसके बाद होता है भ्रूणपोष केंद्रक या त्रिगुणित केंद्रक। इस प्रकार इनमें निषेचन से बने युग्मनज या जायगोट से भ्रूण का विकास होता है, तथा त्रिगुणित या भ्रूणपोष केंद्रक से जो होता है भ्रूणपोष का या मादा युग्मकोद्भिद का जो होता विकास होता है। लास्ट जो है इनमें भ्रूणपोष जो होता त्रिगुणित होता है, यानी 3 यानी गुणसूत्र की संख्या 3 होने तथा ये जो होता निषेचन के बाद बनता, पहले नहीं, जबकि अनावृत बीज में निषेचन के पहले बनता है। अब आइए फिर से समझिए सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि नंबर 1 जो है ये प्रायः स्थलीय होते हैं। दूसरा, इनमें मुख्य पौधा जो होता बीजाणुरहित होता है, जो जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है ऊतक तंत्र जो होता है निसंवहन ऊतक तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पुष्प एवं फल का जो होता निर्माण होता है। नेक्स्ट, इनमें अंडाशय जो होता उपस्थित होता है, जिससे जो होता फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें नर जननांग को उमंग एवं मादा जननांग को जायाम गायनोसेन कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो है नर जननांग उमंग जो होता अनेक पुंकेसर स्टेमेंट्स एवं जायाम जो होता अंदर से जो होता मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, इनमें प्रत्येक पुंकेसर जो होता है 2 भागों तंत्र फिलामेंट एवं परागकोश एंथर में जो होता विभक्त होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है परागकोश या परागधानी में जो होते हैं सूक्ष्म बीजाणु या जो है पराग मात्र कोशिकाओं से सूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का जो होता निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों से अंकुरण के द्वारा जो होता है अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तथा इसका आगे का विकास प्रायः या अंडक में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है अंडक 3 भागों अंडाशय, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल एवं वर्तिकाल स्टिग्मा में जो होता विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अंडाशय जो होता है अंडक का आधारीय भाग होता है, जिसमें जो होता बीजांड या बीज होते उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बीजांड में मुख्य उत्तक द्विगुणित उत्तक बीजांड काय होता है, जिससे जो होता अर्थसूत्री एवं सूत्री विभाजन द्वारा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष का जो होता विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशीय एवं 8 केंद्रीय होता है। नेक्स्ट, इनमें परागण जो होता है विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु एवं जंतुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें द्विनिषेचन की क्रिया अर्थात निषेचन 2 बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन से बने युग्मनज ये जायगोट से भ्रूण का विकास होता है, तथा त्रिगुणित केंद्रक या भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, तथा निषेचन के बाद जो होता वो बनता है। छात्रों, अब हम चलते हैं आवृत बीजी पौधों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? आवृत बीजी पौधों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, आवृत बीजी पौधों के वर्गीकरण के 3 पद्धतियां दी गई हैं। कितनी? 3, जिसमें जो है
प्रथम कृत्रिम पद्धत आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरे को कहते हैं प्राकृतिक पद्धत नेचुरल सिस्टम, तीसरे को कहते हैं जातविद्रीय पद्धत फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इस प्रकार से जो है आवृत्त विधि पौधों के वर्गीकरण में 3 पद्धतियां दी गई। कितनी? 3, जिसमें नंबर 1 कृत्रिम पद्धत आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा जो है प्राकृतिक पद्धत जो है नेचुरल सिस्टम, और तीसरा जो है जातविद्रीय पद्धत फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब आइए हम चलते हैं कृत्रिम पद्धत के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में कृत्रिम पद्धत के बारे में चर्चा करने ध्यान दीजिएगा। जो है इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण एक या कुछ लक्षणों के आधार पर किया गया है। क्या? इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण कुछ या एक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसमें ध्यान दीजिएगा ये वर्गीकरण की जो है कृत्रिम पद्धति निम्नलिखित है। नंबर 1 आइए, इसमें थियोक्रेस्टस का वर्गीकरण किया, ध्यान दीजिएगा। थियोक्रेस्टस जो है वो जो है वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में जो है 480 पौधों का वर्णन किया। इन्हें थियोक्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में सर्वप्रथम 480 पौधों का वर्णन किया तथा जो है पौधों को निम्नलिखित 4 भागों या वर्गों में विभक्त किया, जिसमें नंबर 1 वृक्ष ट्री, नंबर 2 झाड़ी सड़क, नंबर 3 शाख हर्ष और नंबर 4 छोटी झाड़ी अंडर ट्री। फिर समझिए थियोक्रेस्टस को जो होता है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 480 पौधों का वर्णन किया तथा पौधों को 4 श्रेणियों या 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें नंबर 1 वृक्ष ट्री, नंबर 2 झाड़ी सड़क, नंबर 3 हर्ष में शाख और नंबर 4 छोटी झाड़ी जो है अंडर ट्री। नेक्स्ट आइए कार्योलस लिनियस। कार्योलस लिनियस ध्यान दीजिएगा। कार्योलस लिनियस ने जो है अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्री, उनकी पुस्तक कई पुस्तकें सिस्टेमा न्यूट्री, जेलना प्लांटेरियम, स्पीच प्लांटेरियम, फ्लोरा नाइपोनिका 4 किताबें इन्होंने लिखा था। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्री में जो है ये पुंकेसर की संख्या, सिस्टेमा न्यूट्री में पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी तथा अंडकों की संख्या के आधार पर पौधों को 24 वर्गों में विभक्त किया। कितने वर्गों में नीचे दिया गया है? 24 वर्गों में विभक्त किया, जिसे वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है नामकरण की द्विनाम पद्धति बायनॉमियल सिस्टम का आविष्कार किया। इसीलिए ये जो होता आधुनिक पादप वर्गीकरण का जो है या वर्गीकरण फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी होता कहा जाता है। फिर समझिए जो है कार्योलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्री में पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी तथा अंडकों की संख्या के आधार पर पौधों को 24 वर्गों में विभक्त किया, जिसे वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने नामकरण की द्विनाम पद्धति बायनॉमियल सिस्टम का भी आविष्कार किया। इसीलिए जो है इन्हें आधुनिक पादप वर्गीकरण जो होता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब इन्होंने कौन कौन से जो है ये 24 वर्ग इनमें विभक्त किया। नंबर 1 आइए, नंबर 1 जो है वर्ग नंबर 1 मोनैंडिया, इसमें एक पुंकेसर होता है पौधों में, एग्जाम्पल जो है कैना, स्पीशीज में कैना पौधा। नंबर 2 मोनैंडिया, नंबर 2 जो है डायनैंडिया, इसमें जो है पौधों में पुंकेसर की संख्या 2 होती है। इस एग्जाम्पल में जो होता है वेरोनिका जो है। थर्ड जो है ट्राइएंडेलिया, इन पौधों में जो होता है पुंकेसर की संख्या जो होती 3 होती है। एग्जाम्पल में मेनी इतनी प्रकार की क्लास होती है, ये ट्राइएंडेलिया में आती है। नेक्स्ट जो है टेट्राएंड्रिया, इसमें पौधों में पुंकेसरों की संख्या 4 होती है। एग्जाम्पल में गैडियम। नेक्स्ट जो है 5वां जो है पेंटाएंड्रिया,
इसमें पौधों की संख्या जो पुंकेसर की संख्या इन पौधों में 5 होती है। एग्जाम्पल में आइपोनियम। नेक्स्ट जो है छठम जो है हेक्सा एंड्रिया, इन पौधों में पुंकेसर की संख्या जो होती है वो 6 होती है। एग्जाम्पल में लीलियम। और नंबर 7 जो है हेप्टेरेंड्रिया, इन पौधों में पुंकेसर की संख्या 7 होती है। एग्जाम्पल में आइस्कुलस। नंबर 8 जो है वर्ग नंबर 8 आर्केंड्रिया, इन पौधों में पुंकेसरों की संख्या 8 होती है। एग्जाम्पल में टायरा। और जो है फिर उसके बाद जो है क्लास नंबर 9 वर्ग नंबर 9 इनेंड्रिया, इन पौधों में पुंकेसर की संख्या 9 होती है। एग्जाम्पल में लावरस। वर्ग नंबर जो होता है 10 डिकैंड्रिया, इसमें पुंकेसरों की पौधों में पुंकेसरों की संख्या जो होती है 10 होती है। और एग्जाम्पल में आर्डेलिस। वर्ग नंबर 11 इनमें जो होता है 2 डी। अभी हम बता रहे हैं बच्चों जो है डिकैंड्रिया, इनमें पुंकेसर की संख्या 10 होती है। आर्डेलिस। और वर्ग नंबर 11 डू डिकैंड्रिया, इनमें पुंकेसर की संख्या 11 से 19 होती है। एग्जाम्पल में आइसलम। वर्ग नंबर 12 जो होता है आइकोसाइनेंड्रिया, इसमें पुंकेसर की संख्या 19 से अधिक होती है और सभी बाध्यता से जुड़े होते। एग्जाम्पल में कैक्टस। और जो है वर्ग नंबर 13 जो है पॉलीएंड्रिया, इनमें 19 से अधिक पुंकेसर होते हैं तथा पुष्प आक्ष से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में रैनकुलस। नेक्स्ट जो होता है वर्ग नंबर 24 डीडाइनिया, पुंकेसर, इनमें पुंकेसर की संख्या 2 जोड़ों पुंकेसर होते हैं और अलग अलग लंबाई के होते हैं। एग्जाम्पल में मेंथा। और वर्ग नंबर जो होता है 15 टेट्राडाइनिया, इनमें पुंकेसर की संख्या 6 होती है, जिसमें अंदर के 4 बड़े एवं बाहर के 2 छोटे होते हैं। एग्जाम्पल ब्रेस्टा निसर्सो जो है। एग्जाम्पल नंबर जो होता है 16 मोनाडेल्फिया, मोना या मोनेडेल्फिया, इनमें सभी पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल जो है हिबिस्कस माने जो है गुड़हल जो है। वर्ग नंबर 17 इसमें जो डायडेल्फिया, इनमें पुंकेसर 2 गुच्छों में होते हैं। एग्जाम्पल में लेगूम माने सभी प्रकार के फली, लेगुमिनोसी कुल के जैसे चना मटर पौधे आते हैं। वर्ग नंबर जो होता है 19 पॉलीडेल्फिया, क्या है पॉलीडेल्फिया, इनमें पुंकेसर जो होते हैं अनेक गुच्छों में होते हैं। एग्जाम्पल थियोब्रोनिया। नेक्स्ट वर्ग नंबर जो होता है 19 सिन जो है जीनेसिया, इनमें जो होता है ट्राइकोस आपस में जो होते हैं सभी जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में हेनियल्सन माने सूर्यमुखी। वर्ग नंबर जो होता है 20 गाइडेंड्रिया, इनमें पुंकेसर दानांक से जो होते जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में जो होता है आर्किड। वर्ग नंबर जो होता है 11 मोनेशिया, इसमें जो है पौधे जो होते हैं उभयलिंगीय शरीर होते हैं अर्थात द्विलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल मॉरस। वर्ग नंबर जो होता है 22 डायोसिया, पौधे जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल में सैलिक्स। वर्ग नंबर 23 पॉलीगैमिया, पौधे जो होते हैं सर्वलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल में एसर। और वर्ग नंबर 24 जो है क्रिप्टोगैमिया, इसमें जो होते हैं पुष्पहीन पौधे। एग्जाम्पल में जेरिस और रेक्सिया। इस प्रकार से जो है कैरोलस लीनियस में जो होता है अंडकों में पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी एवं अंडकों की संख्या के आधार पर आवृतबीजी पौधों को कुल 24 वर्गों में विभक्त किया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली जो है प्राकृतिक पद्धति। अगली प्राकृतिक पद्धति। आइए इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण मुख्य एवं संबंधित लक्षणों के आधार पर जो है किया गया है। और इस पद्धति को जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल प्लांटेरियम
में पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने संपूर्ण पादप जगत को उप जगत में जो है विभक्त करके निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया। इसमें नंबर 1 वर्ग जो है क्लास जो है क्रिप्टोगैमिया और दूसरा जो है क्लास फेनोगैमिया। इसमें क्रिप्टोगैमिया में सभी पुष्पहीन पौधों को रखा गया और क्लास जो है फेनोगैमिया में इसमें सभी पुष्पीय पौधों को रखा है, इसमें पुष्प लगते हैं। हाँ, तो फिर समझिए प्राकृतिक पद्धति। इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण मुख्य एवं संबंधित लक्षणों के आधार पर किया गया है और इस पद्धति को जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने 1800 ने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है जनरल प्लांटेरियम में पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने संपूर्ण पादप जगत को 2 जगतों में विभक्त करके निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया। यानी अर्थात संपूर्ण पौधों को इन्होंने 2 वर्ग क्रिप्टोगैमिया और फेनोगैमिया में विभक्त किया। इसमें जो है क्रिप्टोगैमिया में पुष्पहीन पौधों को रखा गया और जो होता है वो इसमें दूसरे फेनोगैमिया में सभी पुष्पीय पौधों को रखा गया। छात्रों, अभी हम जो है प्राकृतिक पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं जो है जात द्वितीय पद्धति फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण उनके विकासीय एवं जन्म लक्षणों के आधार पर किया गया है। इस पद्धति के अनुसार जो है निम्न वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है इस प्रकार से है। और इसमें जो है नंबर 1 जो है जात जो है एंगुलर एवं प्रांतल की पद्धति, इसी जो है एंगुलर एवं प्रांतल की पद्धति है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, एंगुलर एवं प्रांतल ने अपनी पुस्तक डाई नेचर लीचिंग फ्रेंडलिंग में जो है सभी बीजीय पौधों का जो है वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। इन्होंने सभी बीजीय प्लांट या पुष्प पौधों को एक भागों में किया है। नंबर 1 मोनोकार्टिलेडनी, एक बीजपत्री या इसको कहते हैं जो है इसमें 11 आगत हैं। दूसरा जो है डाइकार्टिलेडनी, द्विबीजपत्री, डाइकार्टिलेडनी द्विबीजपत्री। फिर द्विबीजपत्री को 2 भागों में विभक्त किया गया है। आर्किक्लेमाइडी, इसमें दलपुंज पृथक होते हैं और 30 गण इसमें। और दूसरा जो है तीसरा जो है मेटाक्लेमाइडी, इसमें जो है या इसको सिंपटली भी कहा जाता है। इसमें दलपुंज जो होते हैं वो संयुक्त बली होते हैं और 10 आड़े। और तीसरा जो है जिम्नोस्पर्मी, तीसरे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मी या आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मी या आवृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे हैं। अभी अनावृत बीजी के बारे में हमने जो है आपको इसके बारे में जो है चर्चा किया था या इसके बारे में जो है बताया था। इसके बारे में जिन अनावृत बीजी पौधों के बारे में हमने चर्चा किया था, उसके बाद हमने आवृत बीजी पौधों के बारे में आपको बताया। और जो है दूसरे हम चलते हैं दूसरी पद्धति। ध्यान देगा इसको नंबरिंग गलत हो गई है। दूसरी पद्धति का नाम है जो दिया गया है वो हचिंसन की पद्धति जो है, हचिंसन की पद्धति जो है हचिंसन
सिस्टम, हाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है इस वर्गीकरण को जो है वर्गीकरण को हचिंसन ने 1958 में प्रस्तुत किया, 58 में प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है कर दिया हमने, इन्होंने पौधों के वर्गीकरण के लिए वास्तविक एवं जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है दी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में संपूर्ण पौधों को जो है संपूर्ण पौधों को जो है 411 फूलों या लिख सकते हैं फैमिलीज में जो है विभक्त किया। तो इस प्रकार से जो है फिर सारी जात-वित्तीय पद्धति में जो है पौधों का वर्गीकरण जो है उनके विकास से एवं जन्म लक्षणों के आधार पर किया गया है। इस पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। नंबर 1 एंगलर एवं प्रांटल की पद्धति जो है सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रांटल। ध्यान दें, एंगलर एवं प्रांटल ने अपने पुस्तक डायनेचर लीचेन फ्लैंगल फैमिलीज में जो है सभी बीजीय पौधों का वर्गीकरण में प्रकाश किया है। नंबर 1 उन्होंने सभी बीजीय पौधों को 3 भागों में विभक्त किया। नंबर 1 मोनोकाटिलेडनी, एक बीजपत्री, इसमें 11 कण है। दूसरा जो है द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडनी, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। आर्टिक्लेमाइडी जो है इसमें 10 कण पृथक होते हैं और 30 कण इसमें हैं। और दूसरा मेटाक्लेमाइडी, इसमें जो है 10 कण संयुक्त होते हैं और 10 आवर्त है। और तीसरा जो है जिम्नोस्पर्मी अनावृत बीज, यानी आवृत बीज पहले हमने अनावृत बीज आपको पढ़ाया था। दूसरा जो है हचिंसन की पद्धति, हचिंसन सिस्टम। ध्यान देगा, हमने बताया कि इस पद्धति को हचिंसन ने नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। उन्होंने जो है इस पद्धति में पौधों के वर्गीकरण के लिए वास्तविक एवं वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया तथा उन्होंने अपनी पुस्तक जो है दी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है संपूर्ण पौधों को 411 करोड़ या फैमिली में विभक्त किया। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे चर्चा अगले दिन करेंगे।